अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों को देना ऊंची उड़ान, तो अभी जुड़िए बीएल सर यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप भी चाहते हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल बीएल सर आरपी से जुड़े। हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फ्री नोट्स, वीडियो लेक्चर, डाउट्स क्लियर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, सभी के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, पिछले जब जो वीडियो बना था उसमें भी हमने बात की थी परसेंटेज की। आज हम दोबारा से परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट की, बेहतर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। मेहनत जारी है, जल्द ही आगे आएंगे, दुनिया देखती रह जाएगी, ऐसा नाम कमाएंगे। ये आपकी सोच होनी चाहिए मेरे दोस्तों, और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज का जो पहला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों हमारे सामने है। कोई भी वर्दी और कमी करने के लिए, किसी के वेतन में वो कमी कर दो, किसी की जो मात्रा उसमें कमी कर दो या वर्दी कर दो, तो आपको वो पूछेगा कि उसकी तुलना कराएगा आपसे कि उसी में कितनी वर्दी हुई, कितनी कमी होगी। तो डायरेक्ट सूत्र है इसका, कमी और वर्दी जितनी भी दे रखी हो आपको, उसमें क्या करना है, उसके अपॉन में करना है। कमी या वर्दी को प्लस माइनस है तो कमी हो तो माइनस कर देना है, और वर्दी हो तो प्लस कर देना है। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो अपन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। वर्दी कितने की हो रही है, 25% की, बटे में 100। ये पूछ रहा वर्दी हो रही है तो 100 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 100 प्लस 25, और मल्टीपल हो जाएगा ये अपना 100 से। परसेंटेज निकाल रहे हैं हम तो 100 से हमारा ये हो जाएगा 25 बटे में 125 मल्टीप्लाई 100, 25 पंजे 125, और हम 5 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो गई, तो गृहिणी को कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, वही खर्च रहना चाहिए। तो कमी हुई है यहाँ पे, कितने की हुई है, 40% की। और जो आपको कमी के लिए बताया, तो कमी के लिए क्या करना है अपने को, 100 में से इसको माइनस करना है 40 को, और परसेंटेज निकाल रहे हैं अपन कितना परसेंट, तो 100 से इसको मल्टीपल कर दो दोस्तों। क्या हो जाएगा, 40 बटे 100 में से 40 गए तो 60 इंटू 100, और 0 से 0 कितना हो जाएगा, 800, सॉरी 400 बटा 6 आपका आंसर। और इसको और डिवाइड करेंगे अपन आगे, तो 50 सही, 66 सही, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। इतना परसेंट की उसको क्या करनी पड़ेगी, खर्च में कमी करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। आगे बात कर रहे हैं हम। हाँ, पॉपुलेशन बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्तमान पॉपुलेशन ये थी, जनसंख्या इतनी थी, 10% बढ़ती गई, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। आपको पूछ ले कोई भी, पॉपुलेशन ही नहीं, कोई रकम के बारे में पूछ ले कि इतनी परसेंट की गिरावट हुई, इसके अंदर कमी होती गई, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा ये फॉर्मूला दे रखा है, इसको आपको अप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों आपको। देखो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ ले, इसमें n वर्ष बाद पूछे, तो जो दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, उसका जितना परसेंट है वो 100 में जोड़ दो और वो निकाल दो। जैसे अपन इसी को देखते हैं, ये पटवार एग्जाम 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 20,000 है। प्रथम वर्ष इस जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, बढ़ गई। द्वितीय वर्ष भी 15% की वृद्धि हो गई। उसके बाद 300 व्यक्ति गांव छोड़कर अन्य शहर में चले गए, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। सीधी सी बात है मेरे दोस्त, आपको करना क्या है, जनसंख्या कितनी, 20,000,
क्या करना है, 10% की वृद्धि हुई है तो इसके अंदर आप 10% लिखोगे ना, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 10/100, और ये 100 में 10 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 110/100। अब अपने को डायरेक्ट ही करना है ये चीज, ये गणना डायरेक्ट ही करनी है, 1+ लगा के नहीं करनी है, तो मैं बता रहा हूं आपको। 10% की वृद्धि हुई है तो सीधा है 100 में 10 बढ़ गए 110 हो गया, 110/100। और आगे क्या हो, दूसरे वर्ष 15 की वृद्धि हो गई तो 15 बढ़ा दो, 115/100। और 300 व्यक्ति दूसरे शहर चले गए तो ये जनसंख्या थी, इसमें 300 व्यक्ति और माइनस कर दो, ये आपकी कुल जनसंख्या आ जाएगी। इसको हल कर लो बस, 0 से 0 और इस 2 0 से ये 2 0, अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25,300, और इसमें से ये 300 माइनस कर देंगे हम तो शहर की जो जनसंख्या होगी वो 25,000 आ जाएगी। पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा तरीके से बता रहा हूं इसको, अगर करना होता तो डायरेक्ट ही तुरंत ही काट पीट करके इसको हल कर देते। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन ये वाला है, इसको देखो। किसी माल के मूल्य में 10% की गिरावट आ गई, यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदा जाता तो इसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो खरीदते समय इसका मूल्य कितना है। आपको जब भी पूर्व की बात करें, यहां पर पूर्व की, तो जो वैल्यू दे रखी है उसमें ये अपॉन में चला जाएगा। अपॉन का मतलब होता है जब अपन इसको मल्टीपल में लाएंगे ऊपर तो ये उल्टा हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे अपने पास कितना था, 110/100 था इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या है, ये अपॉन में, अपॉन में तो ऊपर ले जाएंगे इसको मल्टीपल होगा तो ये क्या होगा, 100/110 हो जाएगा। अपने को उल्टा करना है, अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो अपन क्या, जो नंबर है उनको उल्टा कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कितना है मूल्य, मूल्य कितना, 5832 गुणा, आपको पूछ रहा है कितने वर्ष के लिए पूछ रहे हैं, 3 वर्ष पहले। कितने वर्ष, 3 वर्ष पहले। तो हमको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, क्या 10 कम करेंगे, 10 कम करेंगे ये 8000 आ गया। किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। अगर यहां पे ये जनसंख्या घटती तो मैं कैसे करता है इसको, यही संख्या अगर यहां पे घटती जनसंख्या तो हम इसको कम करके करते, जैसे 10% की कमी होती, आगे की पूछता वो तो हम इसको 90/100 करते, 15% की होती तो हम इसको करते 85/100। आगे की पूछता जब की बात है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हमें याद रखना है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है, किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 है, इसमें 10% की वृद्धि की जाती है तो 3 वर्ष बाद मूल्य बताओ। आप ही बता दोगे इसको, तो बिल्कुल सिंपल है, अभी हमने कर लिया ऐसे क्वेश्चन। तो यहां पे देखो वर्तमान मूल्य कितना है, 30,000, और वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि 10% की हो रही है। कहने का मतलब 100 में 10 जोड़ दो, 110/100 कितनी बार, 3 वर्ष के लिए पूछा है तो 3 बार लिख दो इसको। ये लो, अब इसको हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ये इसको इससे मल्टीपल करा, अब इसको मल्टीपल करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा इसका, अपने पास आंसर आ जाएगा 39,930, इसका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। इसको आप मल्टीपल करना, ये आंसर आएगा, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, एक स्कूटर की वर्तमान कीमत है वो इतने रुपए, 7290 रुपए, यदि इसका प्रतिवर्ष 10% की हानि हो रही है तो 3 वर्ष पहले इसकी वैल्यू कितनी थी। पहले की बात कर रहा है तो मैं आपको बता चुका मेरे दोस्त, अभी वर्तमान में इसका मूल्य कितना है, 7290। आपको बता दिया कि जब पहले की बात करें तो वही नंबर उल्टा हो जाता है जो इसमें आगे की बात करता है। जैसे 10% का मूल्य तो हमको क्या करना है, उल्टा करके लिखना है, 100/90। कितने वर्ष की बात करा, 3 वर्ष की, 3 बार लिख दो, 100/90 और 100/90। 0 से 3 0 से 3 0, और इसको सोल्व करेंगे अपन, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 72, 9 × 9 = 9, 81, 9 का देंगे इसके अंदर डिवाइड, 9 9 से 9
कट गए, तो इसका कितना आ गया 10,000 आ जाएगा इसका मूल्य। तो ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको डायरेक्ट सोल्व करो, फॉर्मूला आपके माइंड में हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, किसी वर्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन आपको दे दें, देखो आयत की भुजा में, लंबाई चौड़ाई में, जब भी ऐसे विमाओं की बात करेगा तो विमाओं के लिए डायरेक्ट सूत्र है हमारे पास, आप ये सूत्र अप्लाई कर देना मेरे दोस्त, बिल्कुल सिंपल, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। जहां पर जिसकी कमी के लिए बोले तो माइनस कर देना उसको और बाकी प्लस रहने देना। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये सूत्र अप्लाई करना है। जैसे देखो किसी वर्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी गई, कितनी वृद्धि की गई 20% की, तो प्लस ही रहेगा। तो बताओ उसके त्रिज्या में करिए, तो त्रिज्या में करी है तो हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है वर्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर पूछा है तो 2 बार आर है यहाँ पे, तो कितने से वृद्धि हुई है 20 प्लस 20, और फॉर्मूले में 2 विमाएं हो गई, फॉर्मूले में आएगा प्लस, क्योंकि दोनों प्लस के नंबर हैं, दोनों को मल्टीपल करेंगे, 20 मल्टीपल 20 बटे में 100, सीधा सा है, 0 से 0, 0 से 0, 20 और 20 40 प्लस 4, और आपका आंसर आएगा 44% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल के अंदर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ऐसी जगह जहां भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं। मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूं, जैसे किसी आयत की प्रत्येक भुजा में, मतलब लंबाई में भी चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि की जा रही है, तो वही आ जाएगा 20% की वृद्धि की जा रही है, तो 20 प्लस दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना हो जाएगा 20 मल्टीपल 20 बटे 100, 2 0 से 2 0, और वही कितना 20 और 20 40 और 2 2 4, 44% आपका ये आंसर, इसका क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो जाएगी। किसी बंधु को कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बात करते हैं, 1000 रुपए पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कई दोस्तों को इसकी जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आई। इसने बोला है कि 1000 रुपए है, 1000 रुपए पर 1000 रुपए पर एक तो 40% ये छूट, और एक इसी 1000 रुपए पर, इसी 1000 रुपए पर कितनी छूट, 2 छूट दी है इसने, 30% की और 10% की। ये बोला है कि इसका अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 1000 रुपए पर 40% और 1000 रुपए पर हम क्रम से 30% और 10% की छूट दें तो कितना अंतर होगा। पहले तो दोस्त हमको पता होना चाहिए, जैसे 2 छूट दे रखी है तो वही फॉर्मूला लगा दो अपना, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इससे हम क्या टोटल छूट निकालेंगे, एक 30% दे रखी, कितनी दे रखी है 30, और एक दे रखी कितनी, एक दे रखी 10, तो 30 प्लस 10, और इसमें हो जाएगा माइनस 30 गुणा 10 बटे 100, ये हो जाएगा अपना। तो इसको हल करेंगे अपन इसको, तो अपने पास आ जाएगा 40 माइनस 2 0 से 2 0 कैंसिल 3, और 40 में से 3 गए तो कितना आया, सॉरी यहां प्लस आएगा, प्लस क्योंकि दोनों की छूट की बात हो रही है, तो 43% आ गया। ये कितना है 40%, तो 3% ज्यादा है, तो 1000 का 3% निकाल दो, 1000 का 3% निकालेंगे 1000 का, तो अपने पास आ जाएगा 1000 बटे 100 गुणा 3, 2 0 से 2 0, और इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 30 इसका आंसर होगा मेरे भाई। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ये 2 दे रखे हैं, 2 तो अपने फॉर्मूले से उसके अंदर कॉमन कर लेंगे, भाई कॉमन कितना % होगा। अभी बात करें किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी, चौड़ाई 20% घट जाए, तो आयत का क्षेत्रफल
में परिवर्तन कितना होगा। क्या बता रखा है, अपना फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। लंबाई बढ़ रही है, कहने का मतलब पहली जो विमा है वो 25 है और फिर चौड़ाई घट रही है तो इसको घटाओ, ये कितनी 20। हमको पता है यहां पर फॉर्मूले के अंदर जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो माइनस लेते हैं अपन, और यहां पे दोनों को मल्टीपल कर दो, 25 मल्टीपल 20 और 100 से इसको डिवाइड कर दो। हल कर लो इसको, कितना हो 5, यहाँ पे 5 माइनस 0 से 0 और 5 2 10 और 5 25, 2 से 2 कैंसिल, 5 आ गया, 5 माइनस 5 तो कितना आ गया 0%। मतलब ऑप्शन क्या दे रखा है, अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं होगा मेरे दोस्त। ये भी आपका एसएससी CHSL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको डरना नहीं है, मैथ है, बिल्कुल आने लग जाएगी, आप इसकी कंटिन्यू तैयारी रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आने लग जाएगी। ये देखो तेल के टैक्स में 20% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई, तो इस प्रकार खर्चे में कितनी % कमी या वृद्धि होगी। अपने वाला फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई करो यहाँ पे। हाँ ये मेरे दोस्त बिल्कुल सिंपल है, ये भी वैसा ही है। आपको क्या करना है, 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% प्लस में आएगा, और वृद्धि के कारण खपत में कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है 20% की, और जब दोनों प्लस, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो माइनस लग जाता है, दोनों का मल्टीपल, ए बी का मान कितना हो जाएगा 20 मल्टीपल 20 और डिवाइड हो जाएगा इसका 100 से। तो देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस और 20 0 से 0, दोनों 0 से, और कितना 2 2 4% की यहाँ पे कमी कौन सा निशान दिखा रहा है, जो माइनस है वो कमी को दिखा रहा है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है और उसका मेरे को कमेंट में जवाब देना है, मैं भी देखूं कि मेरे दोस्तों को परसेंटेज का टॉपिक है वो कितना क्या आया है समझ में। एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक वर्ग है, वर्ग की जो लंबाई है एक भुजा में 20% वृद्धि और दूसरी भुजा में किसी एक दूसरी भुजा में 30% की कमी कर दी गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, ये हमारे दोस्तों को बताना है। दोस्त मेरे को कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ये वर्ग है, वर्ग, इसका आंसर देना है मेरे दोस्त। तो दोस्तों ऐसे ही अभी जो मैं क्या है, अभी तो थोड़ा शॉर्ट क्लासें ले रहा हूं, अभी लॉन्ग क्लासें लेंगे हम। मेरा जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर प्रतिशत से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट लाइन से होंगे और कम से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पिछली बार एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त। तो आप हमसे जुड़ना मेरे दोस्त। जय हिंद।